और जो किसान नील चाष करने में विरोध करते थे तो उनको ले आके इसी घर के एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। और उसी दौरान अगर उस किसान की मौत हो जाए तो कहा जाता था कि इसी घर की काल कोठरी से होते हुए नीचे से होते हुए नदी तक एक रास्ता था जिसमें जाके उस किसान को दफनाया दिया जाता था। तो इसी हुआ है। ये है डियर सेंचुरी। इसके उस पर 400 हरिन है, 400 से ज़्यादा हिरन है और साल हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे ट्रैवल सीरीज़ के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं उत्तर 24 परगना की बनगांव डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट एरिया में। इस जगह का नाम है विभूति भूषण और एक दूसरा नाम भी है परमोदा फॉरेस्ट। इस जगह पे आने के लिए आप लोगों को जो नियर बाई स्टेशन पड़ेगा वो है बनगांव स्टेशन। बनगांव स्टेशन से आप रिज़र्व करके गाड़ी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए इस फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं और इस फॉरेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊँगा। इसको तो ये है फॉरेस्ट का मेन गेट और इस फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए आप लोगों को किसी भी तरह का टिकट नहीं लेना पड़ता है। बस पहले में टिकट था, अभी टिकट नहीं है। तो ये है मेन गेट। मेन गेट से हम अंदर जाएंगे और अंदर में अमेजिंग हमको वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेगा। यह है मेन गेट और यहाँ पर पहले टिकट लिया जाता था, अभी कोई टिकट नहीं है। ये फॉरेस्ट एरिया है टोटली और 168 एकड़ ज़मीन के ऊपर बना हुआ एक फॉरेस्ट एरिया है। सो गाइस, वो था मेन गेट और मेन गेट से आप अंदर आते ही सामने में एक दूसरा गेट मिलेगा। ये सेकेंड गेट है और यहाँ से फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है। ओ भाई ये क्या है? अरे भाई ये देखो, ये एक ऐसे स्टैचू सा बना हुआ है। मैं डर गया था यार, मैं बिल्कुल डर गया था। मेरे को लगा फॉक्स वुक्स आ गया क्या। तो यहाँ से सेकेंड गेट से अंदर जाते ही आपको सामने में दिखेगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय की एक स्टैचू। और यहाँ पर सामने में एक मैप भी है कि पार्क के कौन से हिस्से में क्या है। और सामने में एक नदी है, एक नदी के पास में है। नदी का नाम है, जो नदी है उस नदी का नाम है इच्छामती नदी। और गाइस यहाँ पर एक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की स्टैचू बनाया है। तो जन्म जो है 1894 और जो मृत्यु है वो 1950। और यहाँ पर पार्क के बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया है। तो हम लोग जो है राइट साइड लेके स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट जाने से आपको एक नदी दिखेगा। तो गाइस इस पार्क के बारे में मैं आपको बता दूं, इस पार्क का मेन नाम है परमोदा फॉरेस्ट। और इस जो जगह है बनगांव में विभूति भूषण महान नोबेल राइटर विभूति भूषण का जन्म हुआ था। तो उसी के नाम अनुसार उनकी याद में इस पार्क का नाम दिया गया है विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस पार्क के जो सामने में जो नदी है, उस नदी के ऊपर ब्रिटिश राज के दौरान एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। उस जगह में भी आप लोगों को घुमाऊंगा। और इस पार्क में आपको बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स और हिरन वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि रेयर है बहुत ही। ऐसे आपने तो हिरन वगैरह जू में देखा है, लेकिन यहाँ पर खुले में रहते हैं। और ये एक टोटली फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पर हिरन और बहुत सारे बर्ड्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो गाइस जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आगे में और देखते हैं हम लोग क्या क्या देखने मिलता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा साल गाछ है और बहुत सारा पेड़ है और बहुत ही शांत माहौल है। और ऑक्सीजन जो है बहुत ही फ्रेश ऑक्सीजन है। जब यहाँ पर ज़ोर से सांस लोगे तो आपको लगेगा आपका लंग्स से जो नया से फिर से सांस ले रहा है, इतना फ्रेश ऑक्सीजन है। तो देखिएगा इस यहाँ पर बर्ड्स देखिए, वाव, यहाँ पर ढेर सारा बर्ड्स है।
देखिए आप लोग को आवाज़ आ रहा होगा, यहाँ पर पैरोट है, काकातुआ है, ढेर सारा पंछी वगैरह है। देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स है यहाँ पे, वाह। देखिए यहाँ पर आप पिकनिक करके आ सकते हैं। पार्क वगैरह बनाया गया है बच्चों के लिए, और पिकनिक के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और यहाँ पर वीकेंड में पिकनिक मतलब इस सीज़न में बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर पिकनिक करने आते हैं। देखिए यहाँ पर पार्क वगैरह भी बनाया गया है। आगे चलते हैं और इच्छा नदी हम पार करके जो ब्रिटिश राज के दौरान एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, उस जगह में आप लोगों को घुमाएंगे और उस जगह की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सो गाइस, इस वक्त मैं बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर आ चुका हूँ और इस जगह को देखिए एक बार, बिल्कुल ग्रीन, और यहाँ पर पूरा नेट दिया हुआ है और इसके उस पार है हिरन। ये देखिए यहाँ पर ढेर सारा आपको हिरन देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, सामने में बहुत सारे हिरन घूम रहा है। देखिए वो देखिए वहाँ पर, वो देखिए वहाँ पर घूम रहा है। देखिए सामने में वहाँ पर एक घूम रहा है और इधर में भी एक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी एक है। और अभी इनका लंच टाइम नहीं है, 2 बजे इनका लंच टाइम होता है, तो तब ढेर सारा हिरन आप लोगों को पास में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में, अभी जब 11 से 12 बजे 1 बजे तक आपको हिरन दिखेगा, 2-4 देखने को मिलेगा। लेकिन जो लंच टाइम इनका होता है, ये 2 बजे इनका लंच टाइम होता है, तब ज़्यादा पास में से हिरन देखा जा सकता है यहाँ से। और बाकी अंदर में एटमॉस्फेयर देखिए गाइस, बिल्कुल ग्रीन। अगर आप बिल्कुल शांति जगह में आना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट है आपके लिए। बहुत ही एकदम शांति जगह है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे। और बाकी पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत जगह है, वाह। 168 एकड़ ज़मीन के ऊपर बना हुआ इस फॉरेस्ट का नाम है परमोदा फॉरेस्ट। देखिए गाइस, सो गाइस अभी मैं इस रोड पकड़ के जंगल के अंदर तरफ जा रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। और मेरे पास में आप देख पा रहे होंगे जो नेट दिया हुआ है, ये है डियर सेंचुरी। इसके उस पार 400 हरिन है, 400 से ज़्यादा हिरन है। और साल 1962 के दौरान 2 पीस डियर जो कि अलीपुर जू से ले आके यहाँ पर छोड़ा गया था, और आज उसका आज वो बढ़ के 400 से ऊपर हो चुका है और सब इसके अंदर है। और 3 बजे जो है इनका लंच टाइम है, 3 बजे इनको खाना दिया जाता है, तब उस टाइम आएंगे और देखेंगे कैसा लगता है। बाकी ये रोड कुछ ऐसा है और इधर पूरा घना जंगल है और इधर में नेट दिया है, इसके उस पर में डियर रखा है, हिरन रखा हुआ है। और बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शांत एम्बियंस है। और अगर आपको फॉरेस्ट पसंद है तो ये जगह बेस्ट है आपके लिए। और पास में इच्छामती नदी है और नदी में भी जाएंगे, बोट में भी सवारी करेंगे। यहाँ से आधा घंटा लगता है बोट में नीलकुटी जाने के लिए। नीलकुटी का भी एक अलग हिस्ट्री है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे गाइस। पहले थोड़ा अंदर से घूम के आते हैं, आपको थोड़ा अंदर का दिखा देता हूँ व्यू कैसा है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है और कोई नहीं है यहाँ पे, बस कुछ कपल्स हैं और कुछ दोस्तों का ग्रुप और कुछ जो वीकेंड पे पिकनिक करने आते हैं, बस ऐसे ग्रुप्स हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं, बाकी और कोई नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर आपको शांति और पीसफुल जगह पसंद है तो गाइस ये जगह बेस्ट है आपके लिए। देखिए, और बाकी यहाँ पर डर और कुछ क्या नहीं, डर यहाँ पर थोड़ा यही लग रहा है कि यहाँ पर बंदर बहुत है, मंकीज़ यहाँ पर बहुत हैं बस इसी चीज़ का डर लग रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस पेड़ पे मंकीज़ बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, वो देखिए वहाँ पर ये देखिए बंदर बैठा हुआ है। बाकी डर बस बंदर का ही लग रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ से गाइस देखिए सीधा
बिल्कुल किलोमीटर पर किलोमीटर यहाँ से 30 और मैंने यहाँ पे लोकल लोगों से पूछा, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर यहाँ से ऐसे ही रोड है। बस ये नेट दिया हुआ है इसके साइड से 45 किलोमीटर बस ऐसे ही रोड है और टोटली ये जंगल है और फॉरेस्ट एरिया टोटली 45 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाइस ज़्यादा अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा अंदर जाके घूम के चले आएंगे और वहाँ आपको मतलब बस फॉरेस्ट के अंदर आते ही आपको राइट साइड में जो बोट के लिए जो इच्छामती नदी है वो वहाँ पर है। बोट पकड़ के आप नीलकुटी जा सकते हैं और आप जब लेफ़्ट साइड से आओगे तो आपको ये फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए रोड मिलेगा। तो बस थोड़ी सी अंदर जाएंगे और घूम के चलाएंगे, फिर बोट पकड़ के जाएंगे नीलकुटी देखने के लिए और उसका हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताएंगे गाइस। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसके बारे में आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो फाइनली गाइस ये रहा बोट और बोट से मैं अभी नदी पार कर रहा हूँ और उस पार में है नीलकुटी। गाइस इस तरह कुछ व्यू है। और 10 रुपया लेता है नदी पार करने के लिए। छोटा सा नदी है ये देखिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही नदी है। 10 रुपये लेता है यहाँ से नदी पार करने के लिए और उस पार में है नीलकुटी। तो गाइस चलिए चलते हैं नीलकुटी में और बताते हैं आपकी इसकी हिस्ट्री के बारे में और दिखाते हैं नीलकुटी कैसा है। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर अभी तो सीज़न है, पिकनिक सीज़न है, तो इसलिए बोट वगैरह ले आकर रखा गया है। तो बोटिंग करने के लिए यहाँ पर बोट वगैरह रखा गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत जगह है और यहाँ पर पिकनिक भी हो रहा है। और ये टोटली फॉरेस्ट एरिया है, ये है परदमा फॉरेस्ट और इस नदी को पार करने से नीलकुटी पड़ता है। तो गाइस चलते हैं नीलकुटी में, आपको दिखाते हैं नीलकुटी कैसा है। तो गाइस मैं उस पार से नदी पार करके वहाँ से आया इस पार। सामने में आते ही आपको सामने में एक मार्ट दिखेगा और एक स्कूल और साथ में एक पुराना हेरिटेज बिल्डिंग जो कि 2 फ्लोर का है। और गाइस इसी घर को कहते हैं नीलकुटी। तो गाइस आज से 300 साल पहले यहाँ पे जो जमींदार थे मोगल सिंह, उनके द्वारा ये बिल्डिंग बनाया गया था आज से 300 साल पहले। लेकिन जब ब्रिटिशियर्स यहाँ पर आए तो इस घर को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ के किसानों से जोर जबरदस्ती नील चाष करवाया जाता था। और जो किसान नील चाष करने में विरोध करते थे तो उनको ले आके इसी घर के एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। और उसी दौरान अगर उस किसान की मौत हो जाए तो कहा जाता था कि इसी घर की काल कोठरी से होते हुए नीचे से होते हुए नदी तक एक रास्ता था जिसमें जाके उस किसान को दफनाया दिया जाता था। तो इसी दौरान इस घर के नाम पड़ा नीलकुटी। तो गाइस चलते हैं इस घर के अंदर और आपको दिखाती है घर अंदर से कैसा है। तो गाइस चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पर है पुराने आर्किटेक्चर से बनाया गया 3 रूम है नीचे टोटल। उधर में कुछ बैंक वगैरह का काम है जो कि बैंक है और बाकी यहाँ पर देखिए कितना हेरिटेज बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये घर पूरा मतलब इसका छत उत सब गिर गया है। और यहाँ से गाइस कहा जाता है कि अंदर में एक रास्ता है जो कि बिल्कुल लाइट नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से अंदर से नीचे से एक रास्ता है जो कि नदी के अंदर जाता था। गाइस यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, जल्दी ऊपर चलते हैं। बाकी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब कुछ टूट गया है। ऊपर चलते हैं। देखिए गाइस ये ऊपर से कुछ ऐसा लगता है, बहुत ही सावधानी से, ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, टूटने का संभावना रहता है। गाइस देखिए ये कुछ ऐसा लगता है ऊपर से, देखिए छत उत सब टूट गया है और यहाँ पर भी सब टूट गया है। तो गाइस इसी घर में ब्रिटिश राज के दौरान जो यहाँ के किसान नील चाष करने में विरोध करते थे उनको ले आके ब्रिटिशियर्स इसी घर में बंद कर दिया करते थे। और यहाँ पर जो काल कोठरी था उसमें बंद कर दिया करते थे। और आपको अभी आते टाइम मैंने दिखाया जो कि एक
नीचे से मिट्टी के नीचे से एक रास्ता सुरंग बना के नदी तक था, उसी रास्ते से ले जाके उस किसान को दफनाया दिया करते थे। देखिए गाइस, कुछ ऐसा है और पीछे में बिल्कुल जंगल है। अभी के टाइम में इतना फांका है यहाँ पे, तो आज से 300 साल पहले कितना फांका रहा करता होगा और कितने ना जाने कितने किसानों पे ब्रिटिशियर्स ने अपना जुल्म किया है। गाइस देखिए, ये पुराना कॉलम देखिए, इतना पुराना कॉलम है, अभी भी इतना मजबूत है। देखिए कितना पुराना कॉलम है। बाकी आर्किटेक्चर देखिए, इतना बाकी सब टूट गया है यहाँ से। और यहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं। नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी टूट गया है, ये देखिए। और यहाँ पे अंधेरा होके रखा है, लेकिन यहाँ से जो एक कहा जाता है कि यहाँ से एक रास्ता था जो कि नदी मिट्टी के नीचे होते हुए बिल्कुल नदी के अंदर चला जाता था, जहाँ पर ब्रिटिशियर्स जो किसान आंदोलन करते थे उनको मार के दफना दिया करते थे। तो गाइस यही है नीलकुठी। और बाकी आपको दिखा, यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ फिर से परमोदा फॉरेस्ट, और वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा हिरन। जब हिरन के अभी खाने का टाइम हो गया, हिरन को आपको मैं बहुत ही पास से दिखाऊंगा। तो गाइस चलते हैं। नीलकुठी आप देखिए, बाहर से एक बार देख लीजिए, ये है नीलकुठी। इसका कम से कम आज से 300 से 400 साल पहले बनाया गया है। और ऐसा नीलकुठी इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारा है, ऐसा कि नहीं है कि खाली बोनगा में ही है। पहले में नील चाष जो कि है हर जगह ब्रिटिशियर्स करवाया करते थे। तो ऐसे नीलकुठी इंडिया में और बांग्लादेश में कई जगह देखने को मिलेगा, और कई जगह ख़त्म होने की तादाद में है। ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है इसके। और आने वाले सालों में ये इसका तो मेंटेनेंस कुछ नहीं है, आने वाले सालों में ये ख़त्म हो जाएगा गाइस। और चारों तरफ से ये टूट गया है, देखिए। चलते हैं फिर से परमोदा फॉरेस्ट, और हिरन का अभी खाने का टाइम हो गया है। हिरन को देखेंगे पास में से। और गाइस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फाइनली गाइस, मैं फॉरेस्ट के मेन गेट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पर हिरन को खाना खिलाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर कितना सारा हिरन है। देखिए आगे में, सामने में देखिए वहाँ पर हिरन है, यहाँ पर एक है, और अंदर में भी ढेर सारा है। देखिए देखिए गाइस, यहाँ से कितना सारा हिरन है सामने में। देखिए वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक हिरन है, यहाँ पर एक हिरन है, और उधर में भी एक है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक चल रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चल रहा है। अभी इनका खाने का टाइम हो गया है, जो कि फॉरेस्ट द्वारा इनका खाना दिया जाता है। जो इनका खाना होता है ये फॉरेस्ट डेली इसी टाइम पे देते हैं, 3 बजे। तो ये यहाँ पर खाना खाने आए हैं। और देखिए वहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़्यादा जूम करना पड़ता है गाइस। कैमरा का लेंस अगर अच्छा हो तो और भी अच्छे तरह से फुटेज लिया जा सकता है। लेकिन वो हिरन जो है दूर ही रहता है, पास में नहीं आता है। ये जो नेट दिया हुआ है, इसके इतना पास नहीं आता है, ये दूर में रहता है। तो देखने के लिए कैमरा का जो लेंस है उसका जूम अच्छा होना चाहिए। बाकी खाली आँख से आप प्रॉपर क्लियर देख सकते हो। और मोबाइल का लेंस से अगर कैप्चर करना चाहते हो तो आपका कैमरा का लेंस अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कैमरा में प्रॉपर कैप्चर कर सकते हो। लेकिन उतना पास में नहीं आता है, इसका इतना पास में नहीं आता है, दूर में ही रहता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे मैं परमोदा फॉरेस्ट आया।
परमोदा फॉरेस्ट आने के लिए आप सियालदह से नॉर्थ जाने वाली बनगाह ट्रेन पकड़ के आ सकते हो। बनगाह में उतर के वहाँ से आप रिजर्व करके परमोदा फॉरेस्ट आ सकते हो, या फिर चाकदा में भी उतर सकते हो। चाकदा में चाकदा उतरने से थोड़ा आपको ज़्यादा पड़ेगा। मेरी प्रेफर यही है कि आप बनगाह उतरो, बनगाह से आप वहाँ से रिज़र्व करो गाड़ी, रिज़र्व करके परमोदा फॉरेस्ट आ जाओ। बनगाह से सियालदह से बनगाह का जो भाड़ा रहेगा वो रहेगा 25-20 रुपया, और बनगाह से यहाँ तक जो रिज़र्व रहेगा वो रहेगा लगभग कोई 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपया ऐसा ही कुछ लेगा। और बाकी इस पार्क के अंदर एंट्री करने के लिए कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप पार्क घूम के बिल्कुल उस पार जाके आप नीलकुटी जा सकते हो। नदी पार करने के लिए 10 रुपये बोट लेता है, और खाना पीने के लिए यहाँ पर आप पास में होटल है वहाँ पर बोल के रख सकते हो, तो आपके लिए खाना वगैरह बना देंगे। यही यहाँ पर हिसाब किताब है, और नीलकुटी के बारे में भी आपको दिखाया। तो इस वीडियो पर गाइस यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और घूमते रहिए। थैंक यू।